मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आप सभी विद्यार्थियों को श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो अर्थमेटिक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो और प्रोपोर्शन कहते हैं। सबसे पहला चीज, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इसमें हम सारे प्रश्न सही करते हैं तो फुल में फुल मार्क्स होगा और सामने रिजल्ट पता चल जाता है कौन गलत है और कौन सही, अगर आप में जानकारी है तो। बाकी सब्जेक्ट में जैसे अंदाज भी लगाया जा सकता है कि इसमें क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट में आपको सामने उत्तर मिल जाएगा कि क्या है या नहीं, अगर आपको बेसिक ज्ञान है तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आप लोग सभी इससे अवगत होंगे पहले से ही। रेशियो को हम लोग बात करते हैं अनुपात और समानुपात। हम लोग का एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा इंस्टीट्यूट का, श्योर सक्सेस सेंटर का, कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनमें मैक्सिमम को सफलता मिल जाए अगर थोड़ा सा वो ध्यान देते हैं। तो हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी इससे जुड़ते हैं उनको कैसे सफलता बहुत जल्दी और बहुत आसानी तरीका से मिल सकता है। इसके लिए 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। अगर हम एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहला चीज है कि जो समय है वो रबड़ नहीं है, समय कांस्टेंट होता है। अगर 1 घंटा तो उसी 1 घंटा में आपको काम करके निकल जाना है। अगर 20 ओवर का मैच है और आप सोचिएगा कि नहीं हम 22-23 ओवर मिल जाता तो अच्छा से बनाते हो, तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। 1 घंटा का समय है और 1 घंटा के समय में आपको पूरी काम को समाप्त कर देना है। और किसी भी एग्जाम का एक नेचर होता है कि इतना नंबर में उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ये भी आगे हम बताएंगे। बहुत चीज बात होगी आपसे, है ना। पहले देखिए हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप गणित जब पढ़ने जा रहे हैं तो एक बात दिमाग में जरूर रखिएगा कि हम किसी भी चीज को, किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, समय ज्यादा ना ले, कम समय में बना ले। अगर 35 क्वेश्चन की बात करें हम, अगर बैंक में 35 क्वेश्चन का बात करें तो 25 मिनट 20 मिनट काफी है, या मैक्सिमम 26-27 मिनट। अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उतना में 30-32 कर लीजिए आप। अगर एसएससी का 25 क्वेश्चन का बात करते हैं तो एसएससी में भी 25 क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बताया जाएगा तो आप 25 में 25 बना सकते हैं, या गलती से अगर कुछ छूट जाए तो 25 में 25 आप बना सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। और ये हम बोल नहीं रहे हैं, ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे कि आप 25 में 25 कैसे बना सकते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन का कोई इधर उधर नहीं है, उसमें दिमाग स्ट्राइक नहीं किया तो नहीं बन सकता है, लेकिन 22-23 क्वेश्चन तो जरूर हो, बहुत डेटा चेंज भले रहेगा लेकिन कंसेप्ट एक ही रहेगा। अगर हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो जिसको बात करते हैं अनुपात और समानुपात। सबसे पहला जब हम अनुपात का बात करेंगे तो क्या है अनुपात? A/B इज कॉल्ड रेशियो, या is known as ratio, where A and B are of same type। यानी A और B का टाइप सेम होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि A और B का यूनिट सेम होना चाहिए, इकाई सेम होना चाहिए। इकाई सेम का मतलब होता है कि अगर A मीटर में है तो B भी मीटर में होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये दिस इज रेशियो। अगर हम बात करें कि नहीं सर हम लिखेंगे A मीटर और B सेंटीमीटर, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ मीटर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर हो गया। अगर हम कहें कि 12 कुत्ते और 15 लड़के, ये भी रेशियो नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, रेशियो नहीं हो सकता है ना। अगर हम कहें कि मान लीजिए 5 ग्राम है सर और हम कर दे 10 सेंटीमीटर, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। इनफाइनाइट, अनंत एग्जाम्पल है इसके। कितने एग्जाम्पल हैं? अनंत एग्जाम्पल हैं। लेकिन बात आपको बस सिर्फ इतना समझना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। कभी इंटरव्यू जाइएगा अचानक पूछेगा क्या रेशियो में यूनिट सेम नहीं रहेगा तो रेशियो होगा, सीधा बोलिएगा नहीं हो सकता है, वो संभव ही नहीं है ना। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक प्रश्न, कुछ बेसिक बातों पर। अगर रेशियो के न्यूमरेटर यानी जो फ्रैक्शन होता है A/B, इसमें अगर किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या भाग दे दे
तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर a/k या b/k कर दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम गुना कर दें दोनों में तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम भाग दे दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेशियो एज इट इज रहेगा। कुछ टर्म है जिसको आप जान लीजिए, है ना। ये ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए आप जान लीजिए। जैसे होता है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b, है ना। डुप्लीकेट, अगर हम बात करें डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b को हम लोग कहेंगे a²/b²। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b को क्या कहेंगे? a²/b² कहेंगे। इसको आप लोग, है ना, हिंदी में वर्गानुपात कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वर्गानुपात कहेंगे, है ना। एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b बराबर √a/b। इसको बोलेंगे वर्गमूलानुपात। क्या बोलेंगे? वर्गमूलानुपात। इसे जनरली क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन जानकारी नॉलेज के लिए आपको जरूरी है ना। जब कभी एग्जाम में हमको दिखा है, हमेशा नहीं आता है, जब कभी आता है। पहले भी आता था, जब कभी कभी आपको दिख जाएगा, इसमें जानकारी रख लीजिए। अगला होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b बराबर aq/bq, है ना। aq/bq। एक इसको आप लोग बोलते हैं घनानुपात, बोलिएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b बराबर हो जाएगा a/b, है ना। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा a/b। इसको हम लोग बोल सकते हैं घनमूलानुपात। क्या बोलेंगे? घनमूलानुपात बोलेंगे, है ना। तो जब भी एग्जाम में आ जाता है तो मेरा लक्ष्य एक ही है और आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि एग्जाम में छोटा भी प्रश्न है या बड़ा भी प्रश्न है, मार्क्स उतना का ही रहता है, तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। द्वारपाल से राजपाल तक जितने भी प्रश्न आएंगे उनको हम लोग आसानी से बना देंगे, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिएगा, आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा वो देखिए। यहां से जो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, यहां से आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज होगा, जो अभी से बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर हम बात करें a/b 1/2, b/c 2/3, है ना। 2/3 कर दीजिए और कुछ देखिए abc कितना आसान है वो देखिएगा। यहां पर b 2 है, यहां भी b 2 है। दो अगर सेम हो गया तो डायरेक्ट कुछ बनाना है, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 1 2 3 a b और c। ये b और b सेम था, इसलिए डायरेक्ट बोलेंगे 1/2/3। अगर दूसरा टर्म सपोज कीजिए ऐसे, अगर इसको बनाना चाहते हैं a/b और b/c, a को b से गुणा कर देंगे, b को b से गुणा कर देंगे और b को c से गुणा कर देंगे। a को b से गुणा कर देंगे, b को b से गुणा कर देंगे और b को c से गुणा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 2/3, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आप एक बात बताइए कि यहाँ पर डायरेक्ट 1 2 3 इसलिए लिखा गया कि b और b सेम था, तो इतना हम क्यों करेंगे? अगर डायरेक्ट मेरा रहेगा तो डायरेक्ट इसका बोल देंगे 1/2/3। क्या बोल देंगे? 1/2/3। अगर डायरेक्ट b और b सेम नहीं रहता तब ऐसा हम लोग करेंगे, और अगर सेम है तो क्या मतलब है? डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1/2/3। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। यानी इसका हो जाएगा 1 2 और 1/2/3। अगला अगर बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ के आसानी से लॉजिकल वे में बहुत कम समय बनाया जा सकता है। बहुत विद्यार्थी इसको रटने का प्रयास करते हैं। गणित को कभी रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो भविष्य में कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये समझने का चीज है और इसको समझा जा सकता है। अगर आप एक बार समझ गए गणित को तो किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी टर्न करेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा, हम उसको आसानी से समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है ना। बहुत विद्यार्थी ये होते हैं कि गणित को रटने का प्रयास करते हैं। वो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सभी से, गणित को कभी रटिएगा नहीं। अगर हम लोग बात करें a/b, अगर 1/2 ले लें, b/c 5/7 ले लें, कितना आसान है वो देखिए। a/b/c है ना,
A/B/C हो गया। अगर बात करें 1/2 और बात करें 5/6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम ABC में ये वैल्यू दिया हुआ है, यदि ABC में ये वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर तीनों कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अगर 10 और 14 कट रहा है ना, इसको सब काट देते हैं, ऐसा गलती से भी नहीं कीजिएगा क्योंकि तीनों ये अटैच है। रेशियो ये पूरा अटैच है, जब भी कैंसिल होगा तो तीनों होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये दोनों को हम लोग काटेंगे, इसको छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो अब इसको और आसानी से देखिए, अगर एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हुए हैं, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम बैठे हुए हैं, सीधा कर देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। कैसे कि 5 को 1 से 5, 5 को 2 से 10, 7 को 2 से 14। कितना आसान है, कितना आसान है। आप देख रहे होंगे ये सेकंड में 1-2 सेकंड में हो जाएगा, है ना, 1-2 सेकंड में हो जाएगा। मेरा यही लक्ष्य है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय के अनुसार हम क्वेश्चन को कैसे बना देंगे, बहुत कम समय के अनुसार ऐसा एग्जाम हॉल में आपको बनना है कि बना के बाकी लोग को देखते रहें कि मेरा तो कंप्लीट हो चुका है, मेरा तो कंप्लीट हो चुका है। इस कंसेप्ट के साथ, इस लॉजिक के साथ आपको पढ़ना है। और कोई मैथमेटिक्स में ट्रिक नहीं होता, लॉजिकल वे में पढ़िए, सेकंड में बनेगा क्वेश्चन, है ना। अगर हम बात करेंगे अगला A/B, 3/4 और B/C, अगर हम बात कर देंगे कि मान लीजिए 5/9, है ना, कितना आसान है। देखिए 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 4 से करेंगे 20, 9 को 4 से करेंगे 36, है ना। देखिए 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 4 से करेंगे 20, 9 को 4 से करेंगे 36, यानी आ गया, है ना। अब इसको आराम से आप लिखते रहिएगा कि 3/4 और 5/9, ऐसा लिखने का समय नहीं रहता है। डायरेक्ट स्क्रीन पर आप देखेंगे, डायरेक्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे और कर देंगे 5 या 15, 5 को 4 से करेंगे 20, 9 को 4 से करेंगे 36, है ना। डायरेक्ट हम लोग ऐसा बना सकते हैं। एक एग्जांपल और आपके सामने रखते हैं, देखिएगा, है ना। अगर हम बात करेंगे कि A/B 1/2 है और B/C अगर 3/5 है, तो 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6 और 5 को 2 से करेंगे 10। 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बहुत लोग ऐसे भी करने लगते हैं, बार बार समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा कि 3 को 1, 3 को 2 6 और 5 को 2 10, ऐसा नहीं करना है। ऐसा टाइम है, डायरेक्ट स्क्रीन पर ऐसा देख के आप कर सकते हैं। 3 6 और 10 हो जाएगा, है ना। अगर इसी में एक लैंग्वेज दे दे, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम दे दे, अगर हम कह दें कि 1900 रुपया है, कितना रुपया है, 1900 रुपया है ना। 1900 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आते रहता है, क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार बांटिए, इस प्रकार बांटिए। A/B 1/2 तथा B/C 3/5 है तो A का मान ज्ञात करें, A का मान ज्ञात करें, है ना। 1900 rupees is distributed among A, B and C in such a way that ratio of A and B 1/2 and ratio of B and C 3/5. Find the value of A. Find the value of A. तो इसको आप देखिएगा कितना आसानी से आप बना सकते हैं, कितना आसानी से आप बना सकते हैं। एक बात बताइए, 3 को 1 से कीजिए 3, 3 को 2 से कीजिए 6 और 5 को 2 से कीजिए 10 हो गया, हो गया। 3 को 1 से कीजिए 3, 3 को 2 से कीजिए 6 और 5 को 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना आसान है बताइए। ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, तो 3/10 6 16 3 19 गुने 1900। अगर 19 को 100 से करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 300। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम बात करेंगे 3/19 गुने 1900, तो 100 को 3 से करेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना आसान था, कितना आसान था। यानी A को मिलेगा 300। बताइए, बहुत कम समय में हम लोग बना सकते हैं, बहुत कम समय में इसको हम लोग बना सकते हैं। कोई टाइम
नहीं लगेगा, ऐसे देखना और ऐसे बना देना है कि नहीं, एकदम देखते के साथ कहाँ ऑप्शन में 300 टिक कर देना है। ऐसे भी देखिए क्या करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 6 16 3 19, 1900 कितना है 3, सीधा 300 है ना। कितना आसान है, हमको लगता है कि 10-12 सेकंड बहुत है इसके लिए, आगे देखते जाइए, बहुत कहानी होगा। अभी तो रेशियो का बस शुरुआत हुआ है, आगे देखते जाइए कितना कठिन से कठिन क्वेश्चन को, कितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को कितना आसान तरीका से बता दिया जाएगा, वो आप देखिएगा है ना। अगर हम इसी में बात करते हैं A/B 1/2, कुछ भी एग्जांपल ले लेना एग्जाम में भी है ना, B/C 3/5 और C/D 1/, अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, 3 कुछ भी ले लेते कोई दिक्कत नहीं है ना। ABCD का अगर बात करेंगे तो पहले तो ले लीजिए 1/2 और 3/5 करते हैं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, हो जाएगा ना ABC। अब एक बात बोलिए, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6 और 5 को 2 से करेंगे 10, नहीं कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये बताइए ABC का वैल्यू आया या नहीं, किसका आया, A B और C का वैल्यू आया। अब देखिएगा CD 1/3 है, अगर 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 10 से करेंगे 10 और 3 को 10 से करेंगे 30 है ना। 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 10 से करेंगे 10, 3 को 10 से करेंगे 30। कितना आसान, इससे और भी शॉर्टकट हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 6 10 और 30 आपस में अगर कटता है तो कैंसिल करेंगे और नहीं कटता है तो कैंसिल नहीं करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है ना। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर 1/2 है, 3/5 है और 1/3 है, अगर इसको हम 3/5, अगर इसको हम और शॉर्ट में करना चाहें, और शॉर्ट में इससे भी जल्दी, तो कैसे किया जा सकता है, 1 गुने 3 गुने 1 3, 1 गुने 3 गुने 1 3, 1 गुने 3 गुने 2 6 है ना, 1 गुने 3 गुने 2 6 और फिर 1 गुने 5 गुने 2 10 और फिर 3 5 15 गुनी 30। इज इट क्लियर, कितना आसान है। फिर से एक बार आपके सामने, 1 को 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 1 को 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 1 को 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 3 5 15 और 15 गुनी कितना हो जाएगा 30 है ना। तो ABCD का जो यहाँ लाए थे वही यहाँ देखिए। इसमें और हम एग्जाम्पल अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें ABCD तक है, हम लोग E तक भी जाएंगे। इसमें एक से एक प्रश्न पर बात करेंगे और बहुत ही आसानी तरीका से आप लोग जुड़े हुए रहिए। एक एक टॉपिक को पूरा पूरी पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। धन्यवाद।